बर्गर किंग, जिसे आप सभी बर्गर किंग के नाम से जानते थे, उस स्टॉक का नाम कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है, ये तो आप सभी को पता होगा। स्टॉक के बारे में बात करूं, मेरे पास कमेंट आया था कि बर्गर किंग पे एक वीडियो बनाए। स्टॉक में हमें एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है और आज के सेशन में करीब करीब ये स्टॉक 7 से 8% डाउन है। अर्ली सेशन में स्टॉक करीब करीब 13% तक टूटता हुआ दिखा था। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट के साथ रिबाउंड आया है। स्टॉक में आज के सेशन का लो लगा है 108 रुपए का और अभी स्टॉक 117 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आज के हाई की बात करूं तो 127 का है, जो कि ओपन भी था और हाई भी, तो हाई और ओपन सेम है। वॉल्यूम्स हैवी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। 2-4 दिन पहले एक इसमें बल्क डील भी दिखी थी हमें 129 के लेवल से। अगर वहां से देखें तो आज करीब करीब 20% स्टॉक करेक्ट हो गया इंट्राडे में, उस लेवल से देखा जाए तो स्टॉक में चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टॉक को बर्गर किंग के नाम से सर्च करते हो तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम चेंज होकर अब हो चुका है RBA यानी रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया। अब ये एशिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, यानी रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। स्टॉक 116 पे आ चुका है। स्टॉक की बारे में बात करूं तो 189 यानी 190 तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिख चुके हैं आपको ऊपर के लेवल्स पे। आईपीओ के करीब ये स्टॉक, जो आईपीओ प्राइस था इसका, आई थिंक 100 के आसपास ही कहीं ना कहीं आईपीओ आया था। मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, लेकिन स्टॉक अभी बहुत निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। काफी ज्यादा एक्टिव था इसमें इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इसमें बाइंग करते थे, उनका फेवरेट स्टॉक था। लेकिन स्टॉक ने निराश कराया रिटर्न्स के मामले में। अगर 6 महीने में देखा जाए तो स्टॉक ऊपर से करीब करीब आप सभी को 35% के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। 52 वीक लो पे आता हुआ दिख रहा है। ऊपर में अच्छे लेवल्स दिखाई। देखिए, कहीं ना कहीं एक पहले सबको लग रहा था कि पूरे एफएमसीजी पैक में गिरावट है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसलिए स्टॉक गिर रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वहां पे न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये स्टॉक गिरता जा रहा है कंटिन्यू। तो इसमें क्या होनी चाहिए आपके आगे की पोजीशन, इसके बारे में बात करूंगा। होल्ड करना है या एग्जिट करना है, क्योंकि फ्रेश एंट्री लेने की तो शायद किसी में हिम्मत होगी नहीं अभी। और थोड़े बहुत फाइनेंशियल के बारे में भी इसके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके पास स्टॉक होता है और अगर फाइनेंशियली वो स्टॉक है तो आपको एक हिम्मत मिलती है होल्ड करने की। तो उसके चलते मैं आप सभी को इसके वैल्यूएशन रीजनेबल है या महंगे हैं या प्रॉफिट कितना है क्या है, इसके बारे में भी आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आपको सबसे पहले RBA यानी रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया लिमिटेड के फाइनेंशियल के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक में देखिए इंट्राडे तो कोई मुश्किल ही काम करता है। इसमें जो काम करते हैं वो आराम से होल्ड करके बैठे, तो उनके लिए सबसे पहले कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बात करने की जरूरत है, यानी फंडामेंटल लेवल्स पे बात करना चाहता हूं मैं आप सभी के साथ। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप की बारे में बात करूं तो 6000 करोड़ का एक छोटा सा मार्केट कैप है। ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है। और लॉस FY20 में 77 करोड़ का था, जो कि FY21 में बढ़कर 174 करोड़ का हो चुका है। तो वैल्यूएशन निकालना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं क्या वैल्यू निकालूंगा। रेवेन्यू के ऊपर अगर हम इसका, सेल्स के ऊपर अगर इसके हम निकालने जाएंगे, अगर इसका मार्केट कैप टू सेल्स देखने जाएंगे, तो अगर हम इसका वैल्यूएशन निकालेंगे तो सेल्स के बारे में बात करूं तो सेल्स भी आधी होती हुई दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देखिए 841 करोड़ की सेल जो FY21 में थी वो घट के 494 करोड़ की सेल्स रह गई है। तो दोनों ही बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही है मुझे। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी कुछ भी नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो कर्ज भी कंपनी पे अच्छा खासा है, 1.47% का 1.47 का डेप्ट इक्विटी पे, लेकिन लास्ट के मुकाबले यानी FY21 के मुकाबले डेप्ट कम होता हुआ दिखा है। डेप्ट की बात करें तो 2.61 का डेट था, जो कि अब 1.74 का रह गया है। ठीक है, एसेट्स कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है। अर्निंग पर शेयर माइनस में है। अभी मैं इसकी होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आप सभी के साथ बताता हूं। प्रमोटर्स 52.52% प्रमोटर होल्डिंग है। FIIs की बात करूं तो इनका भी अच्छा खासा स्टॉक में हिस्सा है, 17.35% का। DII एंड म्यूचुअल फंड्स का मिला के देखा जाए तो 4.34% का DII एंड म्यूचुअल फंड्स पे है। अदर्स रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 25.79% का रिटेल इन्वेस्टर्स पे है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल, मुझे तो इसमें वैल्यूएशन वाइज कुछ अच्छा नहीं लगा। सेल्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो वो आधी हो रही है, प्रॉफिट बना ही नहीं रही कंपनी।
सेम जोमेटो वाला केस लग रहा है मुझे। देखिए जोमेटो पे जब से आईपीओ आया जितना शेयर भागा, हर बार यही कहा इसे एग्जिट करना चाहिए, इसमें कोई बाइंग नहीं बनेगी। जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी शेयर 500 पे होगा खरीदेंगे, जब तक लॉस में नहीं खरीदेंगे। आज 200 वाला शेयर आपको 90 रुपए पे मिल रहा है। अभी मैं इसके थोड़ा सा टेक्निकल्स लेवल पे हूं, जो बिल्कुल मतलब पोजिशनल बाय करते हैं। तो स्टॉक 50, 200 एंड 120 सारे डेली मूविंग एवरेजेस के नीचे निकलता हुआ दिख रहा है। सबसे पास जो है वो कहीं ना कहीं इसका 20 डीएम है जो कि 134 पे है, तो सारे लेवल्स के नीचे निकलता हुआ दिख रहा है। 9% की गिरावट है। एक जो फेवर में आ रही है एक बाउंस बैक के लिए, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई। आरएसआई मुझे ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है, तो आरएसआई के हिसाब से ये स्टॉक एक बाउंस बैक के लिए प्ले हो सकता है। लेकिन आप दूसरे नजरिए से देखें तो 108 से 117 इंट्राडे में 5-7% का इसमें ऑलरेडी बाउंस हो चुका है। सेकंड थिंग, अब मैं बिल्कुल प्योर टेक्निकल चार्ट पे आता हूं। एक महीने का चार्ट खोल के देख लिया है मैंने। स्टॉक में मुझे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, शार्प फॉल देखने को मिला 127 रुपए से, जहां पे मैंने कहा एक ब्लॉक डील है 112 पे और अभी वहीं कहीं ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर एक बाउंस बैक आता है, देखिए इसमें अब रेजिस्टेंस बन गया 127 128 का, उसके ऊपर निकलेगा तो कहीं ना कहीं एक दोबारा से तेजी बनने की उम्मीद है हमें, जो स्टॉक को ऊपर में 145 तक ले जा सकती है या 150 तक भी अराउंड। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ भी इसमें अच्छा नहीं दिख रहा। नीचे के लेवल्स पूरे खुले हुए हैं। एक सपोर्ट था स्टॉक में, डबल बॉटम बना था जहां पे 133 130 के लेवल्स पे, उस डबल बॉटम का भी इसने ब्रेकडाउन दिया है नीचे की तरफ में और आज आपको 116 पे दिख रहा है। तो इस स्टॉक में एग्जिट की ही सलाह होगी मेरी, फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं लेनी है। जिसके पास पोजीशन है बाउंस बैक पे निकलने की कोशिश करें, ये होगा मेरा व्यू। आरबीए यानी रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, जो कि बर्गर किंग के नाम से जाना जाता था। तो मेरे पास जो कमेंट आया था उनके लिए मेरी सलाह यही बनती है कि आपसे मैं एग्जिट की बात करूंगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं, बाउंस बैक पे आपको 125 के अराउंड स्टॉक मिल जाए तो आप एग्जिट कर लीजिए। अगर स्टॉक उसके बाद दोबारा ऊपर जाए तो 130 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप दोबारा बाय कर सकते हैं। 5 रुपए की आपकी मैक्सिमम लॉस होगा जो इस बीच में जाएगा, लेकिन उसके नीचे अगर स्टॉक रहता है तो इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये मेरी वीडियो आरबीए शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।